जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग पर्यायवाची के महत्वपूर्ण वर्ड को देखेंगे, उसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। यह जो टॉपिक है आपका आर और एपीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा टफ माना जाता है। तो इस तरीके के टॉपिक को याद करने का केवल और केवल एक तरीका है कि आप इसका अध्ययन करें, साथ ही साथ खूब प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो इसका कोई अलग स्रोत नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पर्यायवाची शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए। जैसा मैंने मेंस में कराया है आगे भी कराएंगे। अभी आपका पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद अलग तरीके से क्लासेस होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ अलग अलग ट्रिकों से याद कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन निचोड़ यही है कि बुकों से और जो कंटेंट आपको मेंस प्री में दिए गए हैं उसका बार बार अध्ययन करें। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम हॉल में सहजता प्रदान होगी। पर्यायवाची आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा और इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। तो आपसे यही अपेक्षा करूँगा कि जो भी आपको प्री मेंस में मटेरियल दिए गए हैं और जो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आप उसे नियमित रूप से कर रहे हैं। यह जो हम लोग आज जिसका डिस्कशन करेंगे एक हिसाब से समझ लीजिए डेमो भी है। यही हम लोग आपको टेस्ट पेपर करा रहे हैं जो हमारा 20 सितंबर से टेस्ट लॉन्च हुआ है, उसका यह पर्यायवाची शब्द का जो टेस्ट है उसी का यह पेपर है। किस तरीके से हम पेपर करके एक्सप्लेनेशन कराएंगे वो भी आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आपको कैसे मिलता है। प्रश्न एक रहता है, एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि खुशी की बात यह है कि हमारे संस्थान के द्वारा जो समाधान बैच लाया गया था यूपी पीसीएस मेंस के लिए, अभी जो आपका यूपी पीसीएस मेंस का पेपर हो रहा है, जीएस के भी चारों पेपर हो गए हैं, हिंदी ऐसे जीएस के चारों पेपर। तो समाधान बैच से जीएस के चारों पेपर में मैं आगे 2-4 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि जीएस के चारों पेपर अभी कल के डेट में आपका यूपी स्पेशल भी होगा। तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। एज़ इट इज़ तो काफ़ी प्रश्न एज़ इट इज़ आ गए हैं, बाकी जो एक्सप्लेनेशन सिलेबस के हिसाब से प्रश्नों का किया गया था वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे बैच से जुड़े स्टूडेंट हैं आशा यही करूँगा कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा होगा पेपर में। अब आगे देखते हैं और साथ में ये सूचना आपको दे दें कि हमारे संस्थान से कई बार कॉल आता है कि सर पीछे हो गए हैं, क्या आप ज्वाइन करना सही है। तो भाई जब जागो तभी सवेरा। तो हमारे संस्थान के द्वारा सभी बैचेस नियमित रूप से चल रहे हैं। अगर आप हमारे किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके हमारे आर प्री का मेंस बैच जो चल रहा है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री का भी बैच चालू है, तो आप हमारे सभी बैच से जुड़ सकते हैं। आप लोग का मैसेज कमेंट बॉक्स में बहुत आता है कि सर परीक्षा खबरी नहीं आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सर ने भी आपको बताया था कि बहुत यूपी पीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस की वजह से सर कुछ दिन तक अनअवेलेबल रहेंगे। आपके बब्बर शेर और हम सब के मार्गदर्शक, रक्षक कह लीजिए या गार्जियन कह लीजिए, उत्कर्ष द्विवेदी सर कल से आपके बीच उसी ऊर्जा के साथ रहेंगे। अपने बब्बर शेर फिर से वापसी करेंगे और आप लोग तैयार रहिएगा, खुद भी वो मेहनत करेंगे पूरे मनोयोग के साथ और आपसे भी मेहनत कराएंगे। जितने भी लोग हमारे पेड बैच से हैं या जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमारे चैनल को हमेशा नियमित रूप से देखते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ वो देने वाले हैं। तो आपके बब्बर शेर का कल से आप लोगों के लिए नियमित, कल या परसों से आपको नियमित क्लासेस आपको चैनल पे मिलेंगी। उनका मार्गदर्शन एग्ज़ाम तक अब आप लोग को पूर्ण रूप से मिलता रहेगा, बैच वालों को भी, और जो मिलता है आप जानते हैं कि हमारे संस्थान में किस तरीके से हेल्प की जाती है, तो वो सब आपका होता रहेगा। तो काफ़ी लेट न करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं, तेज़ी से देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? आबे हयात, पीयूष, सुधा या याज्ञसेनी। आप लोग अपने ऑप्शन दीजिएगा, कितना इसमें से आपका सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन चौथा, याज्ञसेनी। याज्ञसेनी नहीं है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? द्रौपदी का। और क्या पर्यायवाची है? कृष्णा, द्रुपद सुयुता और याज्ञसेनी, ये किसकी पर्यायवाची है? द्रौपदी की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? उत्पल, ताम्ररस, सरोरुह, उदक। तो इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन चौथा, उदक। उदक किसे बोलते हैं? जल को। ताम्ररस आपके लिए प्रश्न है कि ताम्ररस कमल के कई कलर है ना, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ताम्ररस किस कलर के कमल को कहते हैं? ज़रूर बताइएगा। उदक किसे बोलते हैं? पानी को।
जो अब देखिए जैसे ये ट्रिक बताया गया है, ऐसा एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसमें कर दिया जाता है कि पानी के पर्यायवाची में ज जोड़कर कमल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जैसे कमल का पर्यायवाची क्या है? पंकज। नीर, नीर पानी का पर्यायवाची है, उसमें ज लग गया, नीरज। सरोरज, सरोज जल, जल है, जल लग गया। अम्बुज, अम्बु क्या है? जल की पर्यायवाची है। अब्ज, अम्ब क्या है? जल का पर्यायवाची। अरविंद, इंदिवर, इंदिवर भी आप लोग बताइएगा, वन वर्ड में खूब पूछा जाता है कि किस कलर के कमल को इंदिवर बोलते हैं। उत्पल, कंज, कवल, किंजल्क, कोकनद भी पूछा जाता है वन वर्ड में कई बार। जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पाथोज, पाथोज, पुंडरीक, राजीव, वनज, वारिज, सतदल, सतपत्र, सरसिज, सरोरु, कुशेसे। तो ये बोल्ड में लिखे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे की जाने की संभावना है, इसलिए इसे बोल्ड बनाया गया है। इस तरीके से आपको टेस्ट दिए जाते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तुषारश्मि, रजनीपति, तारकेश या विभावरी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन चौथा विभावरी। चंद्रमा के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? हिमकर, तुषारश्मि, रजनीपति, तारकेश, कलाधर, नक्षत्रेश, तारापति, तुषारांशु, शशांक। इसमें रजनीपति, शशांक, हिमकर ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रात के पर्यायवाची में देखिए जो ट्रिक आप समझ सकते हैं बनाया गया है। रात के पर्यायवाची में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है, यानी रात की पर्यायवाची आप रखेंगे याद। तो विभावरी किसकी है? रात्रि की। तो रात्रि, राका, राकापति कौन हो गया? चंद्रमा। सरवरी, सरवरीपति। निशिथिन, त्रियामा, निशि, निशीथ, यामिनी, कादम्बरी, तमस्विनी, रजनी, तमा, दोसा, छड़दा, रात, छपा, रैन और तमिस्त्रा। तो ये जो तमिस्त्रा हो गया, तमस्विनी हो गई, कादम्बरी हो गई, यामिनी हो गई, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सरवरी, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ट्रिक बन सकता है, बस यही है, और कोई अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, यही इसका निचोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? एरावती, संपा, घनवल्ली या पर्जन्य। तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 पर्जन्य। पर्जन्य क्या होता है? व्योम। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? क्षणिका होती है, दीप्ति होती है, चंचला होती है। एरावती आप देख रहे हैं, घनवल्ली और संपा। तो आपको बिजली के सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखने को मिल गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। तो अनीक किसका पर्यायवाची है? सेना का। सेना का और क्या क्या होता है पर्यायवाची? अनिक, कटक, चमु, दल और वाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धूर्त का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पूर्वक एग्जाम में पढ़िएगा, है और नहीं में बहुत कंफ्यूजन होती है। प्रवंचक, वंचक, खल या खादिम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 4 खादिम। खादिम किसे बोलते हैं? नौकर को। बाकी प्रवंचक, खल, वंचक ये सब दूर्ध के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्म का पर्यायवाची एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। जितने देवी देवता, जितनी नदियाँ, जितने महत्वपूर्ण है, ये सब जरूर आप एकदम कंठस्थ रहना चाहिए आपके दिमाग में। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विरंच या कैट भारी। तो इसमें से ब्रह्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 कैट भारी। कैट भारी कौन है? विष्णु जी को बोला जाता है। ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? विधि हो गई, अज हो गई, लोकेश हो गई, स्वयंभू, पितामह हो गए, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, करतार, परमेष्ठी, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ। कई बार ये पूछा भी गया है। तो किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्म के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? ऊपर अभी हमने देखा भी था। अनुचर, परिकर, भृत्य, नखायुध। तो इसमें दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नखायुध। जो जिसके नख से हो, ये कौन सा कहा जाता है? शेर को। तो नखायुध मतलब होता है नाखून ही जिसका अधिकार हो, वन वर्ड याद रखिएगा। तो किसे कहते हैं नखायुध? शेर को। बाकी अनुचर, परिकर, भृत्य, दास ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके दास के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? अर्च, दिधीति, मयूख या करेणु। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन डी चौथा करेणु। करेणु कौन सा है? हाथी। तो किरण की पर्यायवाची क्या क्या होती है? मरीच हो गई, मयूख हो गई, अंशु हो गई, गो हो गई, अर्ची हो गई, कला हो गई, दिधीति हो गई, रश्मि हो गई, दीप्ति हो गई, प्रभा हो गई, ज्योति, कर, घृणी या प्रबोध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भगवान विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? गरुड़ध्वज, जनार्दन, प्रहुभी या अच्युत। तो इसमें से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 3
प्रहूभी, प्रहूभी किसे बोलते हैं? धरती को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कालिंद, मिहिर, पतंग या विधु। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 विधु। विधु कौन है? चंद्रमा को कहते हैं। सूर्य के पर्यायवाची में ही सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। तो अर्कजा जैसे ये सब चीज़ें आपको वहाँ जब डिस्कस करेंगे और विस्तृत से तो बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमराज का पर्यायवाची नहीं है? महिष, महिष ध्वज, महिष वाहन या समन। तो यमराज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 महिष। महिष किसे बोलते हैं? भैंसा को। यमराज के और क्या है? कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, देख लीजिए, सभी यमराज के हैं ये पर्यायवाची। यम, वैवस्वत, दंडधार, मृत्युपति सूर्य के पुत्र थे। महिष ध्वज काल, नरदंडधर जीवनपति जीवन को देने वाले। अंतक, कृतांत, धम्रराज, धम्रराज कोपंत, समन, पृथुपति, यमुना भ्राता। यमुना कौन थी? सूर्यकजा यानी सूर्य की पुत्री, और यमुना भ्राता यमुना के भाई हैं यहाँ। मृत्यु देवता मृत्यु के देवता हैं। समवर्ती, श्राद्ध देव, परेत राट, धर्म, धर्मदेव, जीवितेश, यमदेव। ये देखिए इतनी बहुत अधिक इसमें दिया गया है। महेशवाहन, शीर्णपाद, मीमशासन, हरि, कर्मकर, मृत्युदूत। ठीक है, ये सब आपके यमराज के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सची का पर्यायवाची नहीं है? इंद्राणी, जयवाहिनी, पुलोमजा या क्रंतु। तो कौन सा सची का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी 4 क्रंतु। क्रंतु क्या है? यज्ञ को बोलते हैं। बाकी सची क्या है? पोलोमी हो गई, इंद्र की वधु हो गई, इंद्राणी हो गई, मधवानी हो गई, सतावरी हो गई। ये किसके पर्यायवाची है? सची के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? आरी, वैरी, रिपु या अस्थवीर। ठीक है, तो आरी जब लग जाता है किसी में ना, तो वो शत्रु का ही रूप लग जाता है। कई पर्यायवाची शब्द आएंगे तो वहाँ हम दिखाएंगे आपको। तो इसमें से कौन शत्रु का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो कौन है? अस्थवीर। अस्थवीर मतलब क्या होता है? वृद्ध। वृद्ध मतलब क्या क्या पर्यायवाची होती हैं? जरायु, जीर्ण, बुजुर्ग, खर्राट, जठर, उबसन, पुरनिया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वृद्ध के। कमजोर, पुरखा, वृद्धावस्था, जरदष्टि, दीर्घजीवी। तो इसमें आप देख पाएंगे कि वृद्ध का भी आपको मिल गया और शत्रु को भी आपको 4 पर्यायवाची मिल गए, आरि, वैरी, रिपु। तो एक प्रश्न से आपको 2 पर्यायवाची के पूरे सेशन आपको दिखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही व्याख्या आपको कराई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? करेणु, कुंजर, अर्च या नाग। तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 अर्च। अर्च ये आपने ऊपर देखा, किरण की बात हुई। हाथी का कौन सा पर्यायवाची है? हस्ती, गजेंद्र, वारण, गज, दंती, कुंभी। हाथी को ही बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। द्वीप, सिंदूर भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई एग्जाम में। तो हाथी का है मतकल, सिंदूर, करीस, मतंग हाथी को बोलते हैं। कुंजर, नाग, व्याल, गयंद, वितुंड, द्विरंद, सूढ़धारी। ठीक है, ये सब किसके हैं? हाथी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? उर्वी, छोड़ी, रत्नाकर या रत्नगर्भा। तो रत्नगर्भा आप जान ही रहे हैं, रत्न जहाँ से निकले वो धरती माता ही है। तो ये ऑप्शन सी रत्नाकर। रत्नाकर क्या है? समुद्र। समुद्र की पर्यायवाची रत्नाकर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, कौमुदी, ज्योत्सना या चंद्रा तप। तो चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन 1 सुधांशु। सुधांशु किसका पर्यायवाची है? चांद का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? वापस से आ गया, नाग, सिंधु, फील, दिधीति। तो ये प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए आपको, अभी ऊपर चर्चा हुई। तो दिधीति, दिधीति किसका पर्यायवाची है? किरण का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? अनंता, रसा, विश्वभरा या मिहिर। तो धरती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 4 मिहिर। मिहिर किसे है? सूर्य। अब देखिए, सूर्य की हो गई, यमुना की हो गई और यमराज की हो गई। अब सूर्य में ही के पुत्र कौन थे? यमराज। पुत्री कौन थी? यमुना जी। तो मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, तरणी, दिनकर। भानुजा किसको बोलते हैं? यमुना जी को बोलते हैं। भानु किसे बोलते हैं? सूर्य को जी को बोलते हैं। तो यमुना भानुजा यानी भानु की पुत्री। सविता, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, हंस, अर्क, दिनेश। ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग, सारंग, दृगेंद्रीय या कृष्णा सार। तो हिरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 दृगेंद्री। दृगेंद्री किसे बोलते हैं? आँख को। आँख, लोचन, अच,
नयन, नेत्र, चक्षु, अक्ष, दीदा, चख, नैन, अम्बक, विलोचन, दृष्टि, ये सब वाक्य हैं। कई बार एग्जाम में ये सभी जो बोल्ड हैं वो पूछे गए हैं और थोड़ा क्लिष्ट भी हैं, आने के चांसेस हैं, इसलिए इसे बोल्ड किया गया है। हिरण है हरिण, मृग, कुरंगमय, कुरंग, कुरंग, अजिनयोनि, चारुलोचन, भीर हृदय, कृष्णसाड़, वातायु, सुरभि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भौरा का पर्यायवाची नहीं है? कई बार रिपीटेड है और लगभग मैं देखता हूँ हर पेपर में ये मिल ही जाता है। तो मिलिंद, सीलीमुख, भृंग या सारंग। तो भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सारंग। अब ये देखिए, एक इसमें बता दिया गया कि सारंग के अनेकार्थक शब्द कई होते हैं, जैसे हिरन को भी सारंग बोलते हैं, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजहंस। तो ऐसे जो पर्यायवाची जिसके हों उसे आप जरूर एक कॉपी में या एक पन्ने में अलग से लिख कर रख दीजिएगा। ऐसे एग्ज़ाम में आयोग जरूर पूछता है ऐसे प्रश्न, ठीक है? तो ये गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? अहिरूप, कलापी, ध्वजी या पर्णी। तो मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी पर्णी। पर्ण क्या है? पर्ण किसे बोलते हैं? वृक्ष को। तो मोर का भी आप देख रहे हो, ये तीन जो है अहिरूप, कलापी, ध्वज, ये सब मोर के हैं। और पर्ण क्या है? वृक्ष के। तो आपको दिख रहे होंगे कि मोर और वृक्ष दोनों को पर्यायवाची एक ही प्रश्न में देखने को मिल गए। पेड़, पादप, पर्ण, तरु, रुख, विटप, साखी, पुष्पद, बूटा, गाछ, द्रुम या दरख्त, ये सब क्या है? आपके वृक्ष के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? पंचानन, नाहर, शार्दूल या अतंक। तो इसमें से शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी अतंक। अतंक किसका है? यम का, सूर्यपुत्र का, यानी यमराज का। ऊपर आपने देखा जितिवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, किनास, यमराज, ये आपने देख लिया ऊपर ही, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? वायु सखा, रोहिताश्व, वैश्वानर या प्रभंजन। तो वायु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, यही पूछा है। तो कौन है इसमें से नहीं है? ऑप्शन डी प्रभंजन। प्रभंजन किसका पर्यायवाची शब्द है वायु का, ये पूछा है। तो वायु का पर्यायवाची कौन सा है आपका? ऑप्शन 4 प्रभंजन। यानी वायु का वाति, मारुत, प्रवात, प्रभंजन, ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। देखिए यही गलती होगी खुद मुझसे ही, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़िएगा। अग्नि क्या है? वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, वही और सिख, ये अग्नि के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? कपिल ध्वज, किरीटी, जिष्णु या पास पाड़ी। तो इसमें से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 पास पाड़ी। पास पाड़ी कौन है? वरुण, अंबुराज, अंपापति, अर्णव मंदिर, इरेश, कुंडली, केस, केसगर्भ, ये जो है नदीपति, नंदपाल, धर्मपति, जलदपति, जलाधिप, नंदपाल, सलीलपति, सलीलराज, ये क्या है? पास पाड़ी के पर्यायवाची हैं। वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? रुख, पुष्पद, पर्ण या कुवल है। तो कुवल है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? कमल का। तेजी से नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अवनीश, आर्य, कुलीन या संभ्रांत। तो अभिजात का पर्यायवाची नहीं, ये पूछा है, तो ऑप्शन ए अवनीश। अवनीश किसे बोलते हैं? राजा को, ठीक है? और बाकी कुलीन, आर्य, संभ्रांत जो होते हैं ये सब अभिजात के पर्यायवाची हैं। तो महीप, राजा, नृप, भूप, नृपित, महिपाल, नरेंद्र, सम्राट, नरपति, भूपति, भूपाल, महाराज, सुल्तान, बादशाह, राजा धीराज, भूधन और अवनीश किसके पर्यायवाची हैं? सब राजा के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? धनंजय, श्वेतवाहन, गांडीवधर या प्रचेतस। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी प्रचेतस। प्रचेतस क्या है? वरुण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? दीप्ति, क्षण प्रभा, सौदामिनी, वितुंडा। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी वितुंडा। वितुंडा क्या है? कमी, न्यूनता, दुर्लभता या अभाव। बिजली के ऊपर पर्यायवाची देखी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज का पर्यायवाची नहीं है? निशान, निशाका, केकी या केतन। तो ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी 3 केकी। केकी क्या है? मोर की पर्यायवाची, ऊपर हमने चर्चा भी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची नहीं है? पवनास, उरग, व्याल या विसिख। तो सांप का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन डी विसिख। विसिख क्या होता है? बाण, आसुग, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। सांप का क्या है? भुजंग, नाग, फड़ी, विषधर, द्विरसन, यानी इसका जो जीभ होता है देखिए बीच से फटी होती है, तो द्विरद भी बोलते हैं इसे। उरग, दर्पी, चछुआ, हरि, पन्नग ही है ना, पन्नगनारी बोलते हैं। जब आरी लग जाएगी तो इसके शत्रु यानी वरुण, गरुण देव।
आस्य विष चक्र, काल कुंडली, काकोदर या दंत सुख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाव का पर्यायवाची है? अपगा, वाहिनी, तटनी, तरणी। तो इसमें से नाव का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन 4 नहीं है, वह है तरणी। बाकी सब जो विकल्प हैं अपगा, तटनी, वाहिनी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बंदर का पर्यायवाची नहीं है? तरुमृग, मरकट, शाखा मृग या तेजस। तो बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 तेजस। तेजस किसको बोलते हैं? स्वर्ण को। तो बंदर भी मिल गया आपको पर्यायवाची, और इसके साथ ही आप स्वर्ण की भी सारी पर्यायवाची देख लीजिए। स्वर्ण, कनक, सोना, कुंदक, हाटक, हेम, महारजत, हारक, जात रूप, धन, हेन, तनपीय, हिरण्य, कंचन, ताम्रस, ये सभी पूछे गए हैं। ताम्रस और किसकी एक पर्यायवाची ऊपर हुई है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन है जलाशय, पुष्कर, सरसी या कंज। तो तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी कंज। कंज किसे बोलते हैं? कमल को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्धि का पर्यायवाची नहीं है? भृतशृंगी, महीधर, भूभृत या वासो। तो कौन सा नहीं है? वासो। वासो क्या है? अर्धि मतलब क्या होता है? पर्वत, अचल, शैल, नग, धराधर। वासव क्या होते हैं? इंद्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं, और ये सेशन आपको कैसा लगा, टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर अभी भी आपने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं की है और आप इच्छुक हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, तो हमारे इसी नंबर 7905901018 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके हमारे इस टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट की फीस 850 रुपये, कई बार वीडियो बना के बताई गई है, तो इसकी फ़ीस कितनी रखी गई है? 850 रुपये। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए। बाकी सभी कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम से हमारे जुड़ना है, RO प्री कम मेंस, UPPCS प्री कम मेंस, तो आप इन्हीं नंबर पर व्हाट्सअप करके, टेलीग्राम करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, विजय हो।